हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करा है जैसे कि आपने हेडिंग देखी होगी, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जो मैटर होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या होता है, जो हमारे आसपास का एरिया, जैसे मान लो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे घर हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारा जो भी लोकेलिटी है उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो सराउंडिंग्स में मैटर कैसे काम करता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाओ। होता है, पहले हम मैटर को जानेंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। मैटर क्या होता है। मैटर को मैं क्या कह सकता हूँ, ग्रुप ऑफ पार्टिकल कह सकता हूँ। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल से मिलके बना होगा मैटर। ठीक है, दूसरा इसको अगर बुकिश लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर मतलब, मैटर का हिंदी में इसका मतलब पता क्या होता है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, जिसके पास कोई ना कोई मास होता है और वो कोई ना कोई एरिया कवर करता है, मतलब जगह घेरता है, उसको क्या बोलेंगे, मैटर। तो मैटर किससे बन के मिलके बना है, मैटर मिलके बना है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स रहे होंगे, पार्टिकल की ग्रुपिंग रही होगी, क्या उनके अंदर फोर्स लगा होगा, क्या उनके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगी होगी, इस बेस के ऊपर हमने क्या देखा है, मैटर। तो पार्टिकल्स को ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैटर्स को बनने में जो जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं उन पार्टिकल्स की हम प्रॉपर्टी को देखते हैं अब। चलो, पार्टिकल्स मैटर के जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को एक बार देखते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं मूवमेंट वगैरह। हाँ, उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। टाइनी मतलब क्या होते हैं, छोटे, वेरी स्मॉल। इनको नापा जाता है नैनोमीटर में। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ इतना होता है, नैनोमीटर में नापा जाता है इनको। ये जो पार्टिकल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी दूसरी क्या होगी, दे हैव स्पेस, दे हैव स्पेस बिटवीन ईच अदर। मतलब हर एक के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मोशन, कॉन्टिन्यूअसली ये क्या करेंगे, मोशन में रहेंगे, मतलब इनके अंदर मूवमेंट्स होती रहेगी। लास्ट क्या देखते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे। अट्रैक्ट करते रहेंगे मतलब उनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी रहेगी। देखो जैसे कोई एक ये पार्टिकल है, ये दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब ये दोनों आपस में क्लोजली बाउंडेड रहेंगे। बाउंडेड मतलब बने रहेंगे। ऐसे बहुत से पार्टिकल होते हैं आपस में, सबके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा, इसी वजह से किसी की भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी मैटर की। किसी भी चीज का मैटर हो सकता है, लाइक सॉलिड भी हो सकता है। अभी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो अभी हमने देखा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा कि पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट्स होती रहती है। इसका मतलब क्या है, एक ब्राउनियन मोशन, मतलब एक मूवमेंट की टाइप को हम लोगों को डिस्कस करना है। वो क्या होती है, जिगजैग मूवमेंट। अगर पार्टिकल्स की जिगजैग मूवमेंट हो, जिगजैग का मतलब क्या होता है, इस तरह मूवमेंट होती है पार्टिकल की, तो उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। एक नाम दिया गया, ब्राउनियन एक साइंटिस्ट का नाम था। साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी पार्टिकल ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में भी ट्रेवल करते हैं, इसके हिसाब से उसका नाम दे दिया जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन। क्लियर है। देखो जैसे हमने बताया था कि किसी भी तरह के पार्टिकल का
इंटरलिंक्ड होना, एक दूसरे से जुड़ना, वो कोई मैटर की फॉर्म करता है। तो मैटर किस किस फॉर्म में होता है, तो हम उसको अलग से टॉपिक डिफाइन करते हैं, स्टेट्स ऑफ द मैटर। जनरली जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा वगैरह भी होता है लेकिन उसको हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ने की सेंस में हम जनरली इन 3 को करते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वो सब्सटेंसेज होते हैं या स्टेट्स ऑफ मैटर का वो टाइप होता है जिसके अंदर पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के, इसीलिए तो सॉलिड बनता है वो। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, और गैस में क्या हो जाएंगे, ज्यादा दूर हो जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, इनके बीच में जो स्पेस होता है, इनमें बिल्कुल कम होता है, इनमें ज्यादा होता है, इनमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रिजिडनेस की बात करूं, कठोरता की बात करूं, ये सबसे ज्यादा कठोर होता है, ये कम कठोर होता है, ये बिल्कुल कम कठोर होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, कंप्रेस करना, सॉलिड को कंप्रेस कर नहीं सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन चूरा ही हो जाएगा। लिक्विड को कंप्रेस थोड़ा सा कम कर सकते हैं और गैस को सबसे ज्यादा कर सकते हैं। या उल्टी सेंस में बोले, गैस को कंप्रेस करना आसान होता है, लिक्विड को कम होता है और सॉलिड को ना के बराबर होता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। इसका क्या होता है, शेप कोई फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। इसका शेप और वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट देखो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन विद ईच अदर, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं और वो उसी में घुल जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन होना और उसका इंटरमिक्स होना, मतलब किसी भी तरह के सब्सटेंसेज का मिक्सअप हो जाना, पहले किसी से टूटना और फिर मिक्सअप होना। देखो डिफ्यूजन को हम 3 तरह से पढ़ते हैं। डिफ्यूजन, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 3 पढ़ी हैं, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, गैसेस के अंदर क्या होता है। देखो सबसे पहले सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन देखते हैं। सॉलिड का सॉलिड के अंदर मिक्सअप होना मतलब क्या है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं सबसे सिंपल, जैसे बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने कुछ लिखा है, पेन से लिखा है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि पेन एक सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है। जो ये इंक चली है ना, ये लिक्विड है। चौक, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, तो चौक पे लिखा हुआ को छोड़ देते हैं। बुक, बहुत सी बुक्स वगैरह में एग्जाम्पल दे रखा है, तो क्या होता है, ये कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे कम होता है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होती है या फेड होना शुरू, फेड मतलब हल्का होना। जैसे अभी मोटा मोटा लिखा है, फिर हल्का हो जाएगा, दिखना धुंधला हो जाएगा, ऐसे बोलो। तो सॉलिड के अंदर जो होता है डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। गैसेज के अंदर क्या होता है, सबसे फास्ट होता है। सबसे फास्ट कैसे होता है, जैसे घर के अंदर हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी के अंदर छोंक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जिस जिसको पता है सब्जी के अंदर छोंक क्या होता है वो शायद जल्दी समझ रहा होगा। छोंक लगाते हैं तो दूर से ही पता लग जाता है घर के अंदर छोंक लगा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं गैस की फॉर्म में, वेपर्स बने हैं, वो एकदम से जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं पूरे घर में या गली में, पता लग जाता है किसी ने स्पेशल तड़का लगाया है ना। तो गैस के अंदर फास्ट। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका ये देख लो, जैसे हम डिओड्रेंट्स लगाते हैं, डिओ लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो डीओ लगाते हैं तो एकदम से सारे सराउंडिंग के अंदर, मतलब अपने कमरे के अंदर क्या हो जाता है, डीओ की जैसी भी फ्रेग्रेंस होती है वो फैल जाती है। एक लिक्विड होता है, लिक्विड क्या होता है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर के अंदर मान लो हमने इंक मिला दी, है ना, वाटर के अंदर इंक मिला दी तो ये घुल जाएगी, मतलब उसके अंदर। तो मतलब ये भी प्रोसेस तेज है लेकिन कंपेरेटिव ये ज्यादा तेज है गैस वाला। तो अगर बोली जाए डिफ्यूजन, तो सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर क्या है, सॉलिड में। क्लियर है? चलो एक नेक्स्ट टर्म देखते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। क्या होता है, when two atom collide each other to form a heavier atom, then this process is known as diffusion। जब दो
एटम आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और एक हैवी एटम बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन टकरा के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टकरा के क्या बनाएगा, हीलियम, सॉरी हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कोलाइड करके क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। जब भी कभी दो चीज आपस में जोड़ी जाती है, जब भी कभी दो चीज जुड़ती हैं तो lots of energy is released। देखो इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी देख लेते हैं। कभी भी दो चीजों को जोड़ के मतलब उनके अंदर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो जब भी कभी दो चीजों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो बहुत ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और कभी भी किसी बॉन्ड को, बने हुए बॉन्ड भी कई तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के लिए काफी ज्यादा हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है, और अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें हीट देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, चलो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार दो बेसिक टर्म्स आती हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर सॉलिड स्टार्ट करता है मेल्ट होना, मतलब कोई जैसे बर्फ है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है सॉलिड, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है, तो मेल्ट करना, पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस बोलो चाहे वाटर बोलो एक ही बात है, वाटर की तो फॉर्म होती है आइस। मेल्टिंग पॉइंट कितने पे हो जाएगा, 0 डिग्री पे ही हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर जाए, मतलब उसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट होना। पानी गर्म कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो तीन स्टेट बताई थी, सॉलिड लिक्विड गैस, इनका कन्वर्जन देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या कह सकते हैं, इसको मेल्टिंग कह सकते हैं। और लिक्विड से दोबारा सॉलिड बनता है, इसको क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग कह सकते हैं। फ्रीज होना, फ्रीजर इसी का काम तो करता है। अपने घरों के अंदर फ्रीज होता है कि नहीं होता, फ्रीज मतलब जमाने का काम करना। ठीक है, लिक्विड से गैस बनता है, इसको क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग कह सकते हैं। बॉईल करेंगे तो क्या गैस बनेगा या वेपर्स, गैस की फॉर्म होती है वेपर्स। गैस से लिक्विड बनना वापिस, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अगर कोई डेफिनेशन में पूछ ले, कंडेंसेशन क्या होता है, गैसीय स्टेट का लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्जन होना, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस का बॉइलिंग कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और जिस पॉइंट के ऊपर मेल्ट हो रहा है या जिस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, जिस पॉइंट पे बॉइलिंग हो रहा है, जिस पॉइंट पे कंडेंसेशन हो रहा है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट। जैसे सॉलिड से लिक्विड जिस पॉइंट पे हो रहा है उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर कन्वर्जन, जो टेम्परेचर होता है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड गैस सॉलिड वगैरह की जो फॉर्म्स चेंज होती हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो टेम्परेचर होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, हम लोग तो जनरली किस में पढ़ते हैं, सेल्सियस में पढ़ते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन, जिसको बड़े के से डिनोट करा जाता है, केल्विन होता है। तो केल्विन का कन्वर्जन देखते हैं। टेम्परेचर की और यूनिट क्या क्या होती हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, नाम सुना हो तो। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, सेल्सियस में करेंगे तो कितना होता है, 38 के आसपास होता है, 37 पॉइंट समथिंग। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98 बोलते हैं, 98.4 होता है आई थिंक। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसे पूछेगा, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, केल्विन में बताओ, या मान लो 290 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, ऐसे पूछेगा। देखो मैं एक जादू की बात बता रहा हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। हमेशा क्या लिख लो, ये लिख लो क्वेश्चन, 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब पूछा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, देखो जीरो के अंदर 30 मिलाया होगा ना, 30 प्लस करा होगा जब 30 पे आएगा, तो इसके अंदर 30 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 303 केल्विन।
ऐसे ही उल्टा 290 केल्विन, इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दो। 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री। तो 290 कहाँ से आएगा? 290, 290 मतलब क्या होगा? 17 बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा? आसान है कि नहीं? ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फारेनहाइट वैल्यू को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। सेल्सियस से केल्विन तो हमने सीख ही लिया है। तो देखो, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया जाए कि जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है, हम बोलते हैं ना रूम टेम्परेचर पे कोई इक्वेशन कर दी, रूम टेम्परेचर पे कोई काम कर दे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25C, ठीक है। 25 डिग्री के ऊपर हमने फारेनहाइट में वैल्यू बतानी है, तो F क्या हो जाएगा? 9/5 इंटू 25 रख दो प्लस 32, तो 5 से काट देंगे 5, 9 5 45, तो फारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके अंदर 45 जोड़ दो, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, कितना आंसर आया? 77 फारेनहाइट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रहे। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली क्या होता है, सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस के ऊपर जंप करना, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करना सीधा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड है, सॉलिड कोई चीज़ है, मान लो जैसे कपूर की गोलियां होती हैं, नेपथलीन बॉल्स बोलते हैं उनको, वो थोड़े टाइम के रखे रहते, धीरे धीरे गैस में उड़ जाते कि नहीं रहते। ऐसे ही हमारे वॉशरूम वगैरह के अंदर ओडोनिल होता है। हमारे डेली घरों में आपने देखा होगा ओडोनिल की जो चाहे उसको सॉलिड फॉर्म में बोलो, चाहे बार बार, समझ तो ऐसी बार की सेंस में भी आती है ओडोनिल, और सर्कुलर में भी आती है, कई तरह की आती है, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग कंपनी की। ये क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो डिब्बी सी होती है, वो डिब्बी खाली हो जाती है। इसका मतलब जो सॉलिड ओडोनिल था वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो गया। इसी गैस से हमारे वॉशरूम वगैरह के अंदर अच्छी फ्रेगनेंस आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन अलग अलग स्टेट हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कोई चीज जा रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब क्या है, जब स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड, इसको लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं कौन कौन सी क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द हीट, मैं लिख देता हूं, द हीट required to convert 1 kilogram of solid into liquid। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? द हीट required to convert 1 kilogram of liquid into gases। 1 किलोग्राम जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। कभी कभी 1 मार्क में एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। तो जो हीट होता है, हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। बताओ, एनर्जी के ऐसे यूनिट क्या कह सकते हैं हम लोग? जूल भी कह सकते हैं एनर्जी इस सेंस में, है ना। तो जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोला था? 1 किलोग्राम
सब्सटेंस को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स पर किलोग्राम। तो ये वैल्यू याद रखना बस। इवेपोरेशन क्या होता है, मतलब लिक्विड था स्टेट और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इवेपोरेशन। इसमें सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है वो ये पूछता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करी जाए तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर एक ऐसी यूनिट होती है जो इवेपोरेशन में डायरेक्टली रोल प्ले करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब जल्दी से चीज़ें उड़ जाएंगी हवा में और मतलब गैसीय स्टेट में बन जाएगी। ज़्यादा गर्म कोई चीज़ होती है, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर 48 49 तक टच कर रहा है कभी कभी, ये तो 45 46 तो नॉर्मल है। तो चीज़ें जल्दी, कपड़े वगैरह धोते हैं तो जल्दी से वो सूख जाते हैं कि नहीं सूख जाते, मतलब जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। विंड स्पीड, अगर हवा तेज चलेगी, अगर हवा तेज चलेगी तो इसका मतलब इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, नमी, नमी क्या होता है, नमी तो नेगेटिव होता है। अगर पानी होगा, पानी और ज्यादा हो जाएगा तो उसको सूखने में टाइम लग जाएगा। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, ह्यूमिडिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, ठीक है। सरफेस एरिया, अगर कोई चीज थोड़े से एरिया में रखी गई है तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, और कोई से एरिया में उसको फैला देंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, आई होप आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिला होगा, और जो कुछ डाउट्स रहे होंगे वो डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।